We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या सेंसर मोशन लाकर बंगाल में एसआईआर को रोक पाएंगी ममता बनर्जी? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। असल में पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी दोनों ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल की सरकार 1 से 4 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ कथित अत्याचार को लेकर सेंसर मोशन लाया जा सकता है। इसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ भी विधानसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करवाया है, जिसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। अब बंगाल में 3 दिन विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा संभव है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा में टीएमसी एसआईआर का विरोध करेगी। कई लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग बंगाल में भी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करवा सकता है। विधानसभा में सेंसर मोशन लाने का मतलब है कि कोई सदस्य विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव या मुद्दा उठाता है जिसे विशेष ध्यान देने के लिए, चर्चा करने के लिए या किसी प्रकार के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये एक औपचारिक प्रक्रिया होती है और इसे किसी विशेष मसले पर चर्चा शुरू करने के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर जब कोई सदस्य सेंसर मोशन लाता है तो इसका मतलब होता है कि वो एक विशेष विषय या मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा चाहता है या उसे प्राथमिकता दी जाए। सेंसर मोशन अक्सर ऐसे मामलों में लाया जाता है जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ये सरकार या विधानसभा को किसी विषय पर त्वरित ध्यान देने की मांग करता है। किसी सदस्य को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण या सामयिक विषय पर विधानसभा में प्रस्ताव लाए। वहीं सेंसर मोशन को मंजूरी मिलने के बाद उस पर चर्चा शुरू होती है और बाद में उस पर वोटिंग भी हो सकती है, ताकि ये तय किया जा सके कि उस विषय पर आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कई बार राजस्थान से ओडिशा तक बंगालियों पर होने वाले अत्याचार को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है। ममता ने दूसरे राज्यों से वापस आने वाले बंगालियों के लिए श्रम श्री योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत मजदूरों को प्रति महीने की आर्थिक सहायता दी जाती है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही इंडिया अलायंस के घटक दल हैं। बिहार में जारी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी करते पकड़ी गई है, इसलिए बीजेपी के नेता घबरा गए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम हटाना उनके मताधिकार पर हमला है। बता दें कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ अब तक कई नेता जुड़ चुके हैं। पहले डीएमके नेता और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी राहुल के साथ कदम से कदम मिला चुके हैं। अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हुए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव के शामिल होने पर खुशी जताते हुए लिखा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस आंदोलन में अखिलेश यादव एक मजबूत सहयोगी हैं। वे बीजेपी के इशारों पर हो रहे लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे और गरीबों और वंचितों की लड़ाई हमेशा लड़ते आए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।